हाँ जी, राम राम जी। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है सीईटी ऑनलाइन फॉर्म को लेकर। दोस्तों, एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने कल आपके साथ जानकारी शेयर करी थी कि सीईटी का जो पोर्टल है, सीईटी के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो जल्द निकलने वाले हैं। और दोस्तों, पूरी पूरी संभावना है 25 फरवरी के आसपास आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब दोस्तों, फॉर्म तो निकल गए, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी। तो एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने यह भी बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। यहां पे दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस डेट का होगा तो चलेगा। यदि गलत डेट का हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप सरकारी नौकरी से वंचित रह जाओगे। तो कौन कौन से जरूरी कागजात हैं, कब कब की डेट के वैलिड होंगे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर सीईटी से जुड़ी हर अपडेट आपके साथ शेयर करी जाएगी। दोस्तों, कर लेते हैं शुरुआत। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों का सपना आपने संजो लिया ना कि भाई हमें नौकरी लगाना है हरियाणा के अंदर, ग्रुप सी या ग्रुप डी की सीईटी के बेस पे भर्तियां होंगी, मैं बार बार आपको बता चुका हूं। तो यदि आप सीईटी का एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी कि बहुत अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको किसी ना किसी मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वो गाइडेंस, वो एक्सपर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। घर बैठे आपको आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, घर बैठे आपकी तैयारी करवाएंगे, लाइव क्लास भी मिलेगी, आपको लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, पुराने पेपर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। कहां पर? केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज बैच में इनरोल करते हो तो 1000 रुपए की बचत आपकी हो जाएगी। आज दोस्तों 999 रुपए का कोर्स मिल रहा है, कल से इसकी फीस 2000 रुपए हो जाएगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल नया बैच है, अभी 2 या 3 क्लास ही हुई है, आप लोग ज्वाइन करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो और सीईटी में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, अब जान लेते हैं जी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए जी? 10th की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम अदर स्टेट के हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो जी, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, 10th की मार्कशीट। यदि आपने और ज्यादा पढ़ाई कर रखी है तो आप वो डॉक्यूमेंट भी अपने प्रॉपर ढंग के रेडी रखें, लेकिन कंपलसरी क्या है? 10th है या 12th है, दो ही चीज कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या होगा आपके पास? आप जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, या तो एससी का या फिर बीसी का, भाई ए का या फिर बी का, या फिर आप ईडब्ल्यूएस का या फिर फिजिकल हैंडीकैप का, ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके प्रॉपर ढंग के बने होने चाहिए, वैलिड कागज होना चाहिए। एससी की बात कर लेते हैं, एससी के अंदर सब कैटेगरी बना दी है, तो अब जो आपका कागज लगेगा, यदि आप सब कैटेगरी में आते हो, कौन सी कैटेगरी में आते हो, वो आपका डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ेगा, सब कैटेगरी के अनुसार आपको बनवाना पड़ेगा। तो अभी से बनवा के रख लो। बीसी ए, बीसी बी का दोस्तों, यदि आपके पास कागज है 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का भी, तो आपका कागज रद्दी हो चुका है। देखिएगा, बीसी ए, बीसी बी का कागज 16/7/2024 से लेके अब तक का क्या है, इनके बीच का कागज होना चाहिए। यदि आपका कागज भाई छठे महीने का है 2024 की साल का, तो भी रद्दी हो चुका है। यदि आपका कागज चौथे महीने का है तो भी रद्दी हो चुका है, वो नहीं चलेगा। आपका कागज 16/7/2024 से लेके अब तक की डेट का होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट बदलाव हुआ था बीसी कैटेगरी का, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की जो कंडीशन चेंज हुई थी, वो कब हुई थी? 16/7/2024 को हुई थी। इसलिए उससे पहले वाला कागज आपका अब रद्दी हो गया है, क्योंकि अब नई कंडीशन के अनुसार आपके पास कागज होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का कागज आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20 का पड़ा है तो रद्दी है, 21, 22, 23 का पड़ा है तो भी रद्दी है। कब का चलेगा? जी हाँ, सुनिए ध्यान से, 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक का, क्या है? अब तक का, 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक का। यदि आपका 30 मार्च 2024 अभी कागज ना, वो भी आपका रद्दी हो चुका है। क्या है? रद्दी हो चुका है। तो
इस डेट के अनुसार आपका कागज होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप दोस्तों, यदि आपको फिजिकल हैंडीकैप का बेनिफिट लेना है तो ऐसा कागज आपके हाथ में होना चाहिए अपडेटेड, जिसके अंदर यह लिखा हो कि आप किस कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप हो, उसके बाद आप कितने प्रतिशत हैंडीकैप हो, ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए। और जितना सरकार कहती है कि इतना आप इतने परसेंट फिजिकल हैंडीकैप हो, यदि आप उस कंडीशन को पूरा करते हो तो ही आप फिजिकल हैंडीकैप कोटे में अप्लाई कर लेना। और साथ में दोस्तों, आप एससी से हो, बीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिजिकल हैंडीकैप से हो, तो फैमिली आईडी के अंदर ये आपकी चीज क्लियर मेंशन होनी चाहिए। क्या है? फैमिली आईडी के अंदर ये चीज आपकी क्लियर मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जो डाटा उठेगा आपका कैटेगरी का वो फैमिली आईडी से उठेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसके बाद में दोस्तों, ईएसएम, आप खुद एक्स सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज बुक है या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, वो आपके हाथ में होना चाहिए प्रॉपर ढंग का वैलिड कागज। यदि आप डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो तो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का भी कागज रिन्यू होता है। यदि आपने बहुत साल पुराने बनवा रखा है, वही आप हाथ में लिए घूम रहे हो, तो भाई साहब रद्दी है, अपडेटेड बनवा लो, वैलिड कागज बनवा लो। यदि आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो, क्या है? फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो, तो भाई साहब आप भी अपना कागज वैलिड बनवा के रख लो, यदि आपको बेनिफिट लेना है तो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बता दिया। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ईएसएम के अंदर क्या होता है, वो भी होता है कि दिव्यांग है आपके पापा, एक्स सर्विसमैन दिव्यांग हो गए थे, नहीं हो गए थे, मतलब डिपेंडेंट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन, तो ऐसी कंडीशन है तो भी आप अपना कागज जो वैलिड होता है ना वो बनवा के रख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपके कागज क्या थे, 10वीं की 12वीं की। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको एक्सपीरियंस लगाना है तो एक्सपीरियंस का कागज भी अपना बढ़वा के रख लो। एज में छूट चाहिए आपको, तो कई डिपार्टमेंट में आपने काम कर रखा हो पहले, उसका एक्सपीरियंस आपके पास में, तो आपको एज में छूट मिल जाती है, तो एक्सपीरियंस लेटर अपना रेडी रखो। फिजिकल हैंडीकैप का मैंने बता दिया है आपका। इसके अलावा यदि आप स्पोर्ट्स के बेस पे फॉर्म भरना चाहते हो तो दोस्तों, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, वैलिड कागज। ठीक है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपका आधार कार्ड दोस्तों सही होना चाहिए, उसके अंदर नाम, पता, पापा का नाम। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन है दोस्तों फैमिली आईडी। क्या है? फैमिली आईडी। और एक मैंने डोमिसाइल बताना रह गया। क्या है? डोमिसाइल, हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों। वैसे सरकार की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है कि आपका भाई डोमिसाइल भी दोबारा बनवाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। आपने घर वगैरह चेंज कर लिया है, आपका एड्रेस बदल गया है, तो आपको नया बनवाना होता ही, आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी सलाह, आप मेरी मानो तो आपकी इच्छा है, यदि आपका कागज जो डोमिसाइल है वो मैनुअल बनवा रखा आपने, तो अब नया बनवा लो। कोशिश करो, अब फैमिली आईडी के बेस पे बनता है डोमिसाइल भी, तो फैमिली आईडी के बेस वाला बनवा लो। ठीक है, फैमिली आईडी में दोस्तों आपके जो नाम है, आपका खुद का फादर नेम है और आपके मदर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कैटेगरी है, ये सारी चीजें दोस्तों आपकी वैलिड होनी चाहिए। जो आपकी रियल है वही चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। जो ये नाम है दोस्तों, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, ये तीनों चीज 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या है? 10th के अनुसार होनी चाहिए। यदि 10th के अनुसार नहीं होगी, 10th में आपका नाम पप्पू है लेकिन फैमिली आईडी में आपका नाम पप्पू कुमार है, तो भाई साहब पप्पू कुमार पप्पू बन के रह जाओगे, फॉर्म में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो डाटा मिसमैच होगा और बाद में आप या तो मेरे से या किसी और साथी से या HSSC के चक्कर काटते फिरोगे कि मेरा नाम अलग अलग है, डीवी में दिक्कत तो नहीं आएगी। भाई साहब समय है तो अभी ठीक करवा लो उसको। ठीक है, आपके पापा का नाम 10वीं में जो नाम है वही आपके पापा का नाम होना चाहिए। आपकी मम्मी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं में जो है वही होना चाहिए। ठीक है, राजा लगा हुआ तो राजा, रानी लगे हुआ तो रानी, कुमारी लगे हुआ तो कुमारी। ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा, फैमिली आईडी में इस तरीके से मेंबर होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान होगा, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम होते हैं। यहां पे मान लेते हैं
आपके पापा का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी मम्मी है मान लेते हैं, यहाँ पे आपका भाई है, यहाँ पे आपकी बहन है, यहाँ पे आप हो, कौन है यहाँ पे, पप्पू है। तो जो डाटा आपको ठीक करवाना है, जो 10वीं में आपका नाम है वो यहाँ पे नाम होना चाहिए फैमिली आईडी के अंदर। आपके नाम के सामने आपके पापा का नाम होता है तो वो जो 10वीं की मार्कशीट में है वो होना चाहिए। इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है वो आपकी 10वीं के हिसाब से होनी चाहिए। यहां पर आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम है क्या है, मैटर नहीं करता, लेकिन आपके नाम के सामने आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट से मैच करती है या नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके भाई के नाम के सामने आपके पापा का नाम क्या है कोई मैटर नहीं करता, आपके नाम के सामने आपकी जो डिटेल है वो आपकी 10th के अनुसार होनी चाहिए। क्लियर है जी? तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो ताकि सीईटी का फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत ना आए। और सीईटी का फॉर्म डॉक्यूमेंट आपके तैयार हैं ही। अब दोस्तों फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आपके पास समय कम होगा। आज से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? आज से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? जब लोहा गर्म है उसी टाइम थोड़ा मार दो। ये 2-3-4 महीने लगा दोगे जी जान लगा के तो आपका पेपर अच्छे नंबरों से पास कर जाओगे। आप अच्छे नंबरों से पेपर पास कर लिया तो नौकरी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और यदि आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको सारी डिटेल अच्छे से समझाता हूं वैसे ही पूरी टीम आपके लिए पढ़ाने के ऊपर मेहनत करती है। तो आप लोग जुड़ सकते हो और आज ज्वाइन करते हो तो 1000 रुपए की बचत तो आप अभी कर दोगे, दूर की बात छोड़ो। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर अभी 2-3 क्लास हुई है, आप लोग ज्वाइन करो। आपका मन करे तो, आपके सपने हैं आपको हकीकत में बदलने हैं तो। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि सीईटी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ताकि वो लोग भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। धन्यवाद दोस्तों।